Hello, welcome to ST tutorial. Today we are going to start chapter 2 from Beehive. The name of chapter 2 is The Sound of Music. और इस चैप्टर में मैं बात करूं तो दो स्टोरीज हैं, बिल्कुल दोनों डिफरेंट हैं, हम दोनों वो पढ़ने वाले हैं। पहली स्टोरी की बात करूं उसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और वहीं मैं दूसरी की बात करूं तो उसका नाम क्या है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। दोनों ही बहुत ही रिनाउंड पर्सन हैं, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरीज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, एंड आई होप यू आर ऑल्सो गोइंग टू लाइक इट, कि आपको भी पसंद आएंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली फर्स्ट पार्ट, इट मीन्स फर्स्ट स्टोरी, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बेसिकली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। एवलिन ग्लेनी एक गर्ल है जिसे जो सुन नहीं सकती, उसके बावजूद वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुई है। किस चीज में? म्यूजिक के लिए, सिंगिंग के लिए, जो उसका पैशन है म्यूजिक का। तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि कैसे जब वो सुन नहीं सकती थी तो वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन कैसे बन पाई, इतनी बड़ी सेंसेशन कैसे बनी। तो चैप्टर का नाम अगर आप देखें वो क्या है, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि वो साउंड को सुन सकती थी लेकिन बिना सुने। तो वो क्या चीज है वो ही हमें चैप्टर के थ्रू जाननी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Rush hour crowds pushed for place on the underground train platform. A little girl of about 17 was nervous for the coming train. It was her first day at the famous Royal Academy of Music in London, and she was deaf, so she was facing a bigger challenge in life. वो जो गर्ल है वो कहाँ खड़ी है? एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। वो ट्रेन के आने का वेट कर रही है कि कब ट्रेन आएगी और मैं आगे जाऊंगी। वो क्वाइट नर्वस है। वो सिर्फ 17 ईयर्स की और आज उसका पहला दिन है। कहाँ पर? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। और वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ पर है? लंदन में। अब जहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन आने का, भी ट्रेन स्टेशन पर पहुंची भी नहीं, लेकिन उसे पता चल चुका है। कैसे? क्योंकि वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को क्या कर लेती है? महसूस कर लेती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही है वहां जाते हुए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा चैलेंज क्या कर रही है? फेस कर रही है। अब मैं उस चैलेंज की बात करूं कि वो चैलेंज क्या है। द चैलेंज इज दैट शी वॉज डेफ, कि वो क्या थी? डेफ थी, मतलब वो सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनी वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड। वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती थी? स्कॉटलैंड से। और उसकी जो हियरिंग पावर थी वो भी ग्रेजुअली क्या हो चुकी थी? लॉस्ट हो चुकी थी। वो जब सिर्फ 8 साल की थी तब उसकी मदर को पता चला। बहुत समय तक उसने अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, सबसे छुपाने की कोशिश करी। यहाँ तक कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि वो उसके फ्रेंड्स और कुछ टीचर पियानो प्ले कर रहे थे और उसे बार बार बुलाया जा रहा था, और उसकी मदर नोटिस कर रही है कि वो सुन ही नहीं पा रही। लेकिन उसने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया ये छुपाने का कि उसे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उसके जो मार्क्स थे वो क्या हो गए? कम हो गए। तो उसकी हेड मिस्ट्रेस जो थी उन्होंने एवलिन की मदर को बुलाया और कहा कि आप एक बार उसका क्या करो, ईयर स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उसे जरूर है। फाइनली जो उसकी मदर थी वो उसे कहाँ ले गई? एक ईयर स्पेशलिस्ट के पास। तो पता चला कि उसे क्या हुआ है? उसकी हियरिंग लॉस हो चुकी है ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज। किसकी वजह से? उसकी जो ईयर की नर्व है वो डैमेज हो चुकी है। और यहाँ तक कि जब उसकी वो नर्व डैमेज हुई तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने यहाँ तक उसकी मदर को सजेस्ट किया कि आपको क्या करना चाहिए, कि हम इसे काम करेंगे, हम क्या प्रोवाइड कर देंगे? हियरिंग एड प्रोवाइड कर देंगे, जिससे इसे सुनने में कोई भी दिक्कत ना आए। और ये सब सुनने के बाद एवलिन ने क्या कहा? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। उसने क्या कहा? एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, कि उसे ऐसा लगा कि सब कुछ क्या हो चुका है? ब्लैक। मतलब उसका फ्यूचर खत्म हो चुका है, अब वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसे लगा कि सब कुछ क्या हो चुका है? अब ब्लैक है, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊंगी। बट एवलिन वॉज ए डिटरमाइंड, वो बहुत ही डिटरमाइंड थी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि उसे नॉर्मल लाइफ जीनी है, उसे वो सब करना है जो कोई भी एक नॉर्मल बच्चा करता है। तो उसने जो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसने उसे क्या किया? परस्यू किया। वो उसने एक दिन देखा कि एक लड़की क्या कर रही है? जाइलोफोन जो होता है वो प्ले कर रही है, एंड शी डिसाइडेड
टू प्ले इट, उसने भी डिसाइड करा कि वो भी उसे प्ले करेगी। तो उसके एक टीचर थे जिनका नाम क्या था, रॉन फॉब्स। तो उन्होंने भी एवलिन के अंदर वो टैलेंट जो था म्यूजिक का उसे रिकॉग्नाइज करा और उन्होंने उसे बहुत ज्यादा हेल्प करी। मैं वही बात करूं बाकी टीचर्स की, जो और सब लोग थे उसके साथ, उन्होंने उसे काफी ज्यादा डिमोटिवेट किया कि तुम अपनी लाइफ में ये सब नहीं कर सकती, तो तुम इस सब को छोड़ दो। लेकिन सिर्फ रॉन फॉब्स एक अकेले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उसे बहुत ज्यादा क्या करा, मोटिवेट किया, एनकरेज किया। इनफैक्ट उन्होंने उसे सजेस्ट करा कि लिसन इट नॉट थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे, कि कानों से सुनने की कोशिश मत करना, उसे सेंस करो, महसूस करो म्यूजिक को। एवलिन सेड दैट सडनली दैट शी कुड फील द हायर एंड लोअर ड्रम डिफरेंटली। अच्छा, उसके जो टीचर हैं उन्होंने ना उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि उन्होंने दो ड्रम्स को एक साथ रखा और उन्होंने कहा कि इसे प्ले करते हैं और तुम फील करो, मतलब तुम सुनने की कोशिश मत करना लेकिन उसे महसूस करने की कोशिश करो। तो सडनली जो एवलिन है वो बताती है कि हाँ, मैं जो हायर नोट है और लोअर नोट्स हैं ड्रम के, वो मैं अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। शी कुड, तो उसे क्या समझ आया, दैट शी कुड ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू डिफरेंट साउंड, कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब अपने कानों से नहीं सुनना, अगर मुझे म्यूजिक सीखना है तो मुझे अपनी बॉडी को क्या करना पड़ेगा और अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा साउंड के लिए, जिसे मैं उससे से ज्यादा क्या फील कर सकूं, फील कर सकूं। और उस दिन के बाद से शी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। In fact, she toured the United Kingdom with a youth orchestra, एक ऑर्केस्ट्रा की टीम के साथ उसने टूर भी किया, कहाँ का, यूनाइटेड किंगडम का। एंड शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि आज से मेरी लाइफ अगर कुछ है तो वो क्या है, म्यूजिक है। आप उसने अपने पूरी लाइफ डेडिकेटेड कर दी थी म्यूजिक को। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन बाय प्लेइंग द जाइलोफोन, यहाँ तक कि उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जहां पे वो जा रही थी, जो लंदन में है, वहां पे उसने ऑडिशन दिया। इनफैक्ट उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में वो पहली बच्ची ऐसी थी जिसने हाईएस्ट स्कोर अर्न किए थे। शी मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, अब उसने क्या करा, ऑर्केस्ट्रा छोड़कर अब उसने सोलो परफॉर्मेंस देना। ऑर्केस्ट्रल क्या होती है, मतलब हम ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं, अब उसने क्या करा, सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। After her 3-year course, she had got most of the top awards. और जब उसका वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो थी लंदन में, वहां पे जब उसके 3 साल कोर्स के कंप्लीट हुए, तब तक उसने जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वो सारे क्या कर लिए थे, अर्न कर लिए थे। और मैं वही बात करूं उसकी अचीवमेंट की, शी इज नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ दैट, कि उसे बिल्कुल भी प्राउड नहीं था अपनी अचीवमेंट के। इनफैक्ट उसने क्या कहा, इफ वन knows one's goal one can get it, कि अगर किसी को भी अपने लाइफ में पता है ना कि उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है, वो उसके लिए काम करे तो वो उसे बिल्कुल जीत सकता है। नाउ शी इज एट द टॉप, और अब वो टॉप पर थी क्योंकि उसने अपने गोल के लिए, अपने टारगेट्स के लिए बहुत हार्ड वर्क करा। और ये तो हमें चैप्टर को पढ़ते हुए भूलना ही नहीं है कि वो डेफ है, कि डेफ होने के बावजूद भी उसकी कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। शी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मल्टी परक्यूनिस्ट, यहाँ तक कि वो ऐसी म्यूजिशियन बनी कि हर कोई उसे चाहता था। इनफैक्ट मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स भी वो प्ले करना अब सीख चुकी थी, मतलब मास्टर थी वो उन्हें प्ले करने में। विदाउट हियरिंग शी फंक्शन विद ईज, मतलब बिना सुने वो इतनी ईजिली सब कुछ परफॉर्म कर रही थी कि वो एक बहुत बड़ी, मतलब लोगों के लिए क्या बन चुकी थी, एक मोटिवेटिंग पर्सनालिटी बन चुकी थी। शी स्पीक फ्लुएंटली विद अ स्कॉटिश लिट, शी लर्न फ्रेंच एंड मास्टर्ड बेसिक जापानीज। वो स्कॉटिश तो अच्छी, वो हमें पता है वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, स्कॉटिश तो वो अच्छी बोलती थी, लेकिन उसने साथ साथ फ्रेंच और बेसिक जापानीज भी सीखी। इनफैक्ट उसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम बस उनके साथ होता है जिनकी क्या होती है, मोस्टेक होती है। फिर उसने बाद में हंसते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोस्टेक का कोई नहीं, कि लिप्स के साथ साथ एक आदमी की आंखों में, मतलब मुझे बात करते हैं उसकी आईज, उसका होल फेस बहुत ज्यादा मेरे लिए क्या रखता है, इंपॉर्टेंट, तभी मैं सामने वाले की कॉन्वर्सेशन को समझ पाती हूँ।
नाउ शी एडेड दैट म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। उसने ये भी कहा कि जो म्यूजिक है ना वो तो मेरी पूरी बॉडी में पोर करता है। एट अ टाइम शी प्ले द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग इन हर फिंगर टिप्स। कि मैं जब भी जाइलोफोन प्ले करती हूँ मैं म्यूजिक को कहाँ पे फील करती हूँ, अपने फिंगर टिप्स में। शी फील द साउंड ऑफ ड्रम्स व्हेन शी लीन ऑन देम। कि जब मैं ड्रम की बात करूँ, जब मैं उस पर लीन करती हूँ, झुकती हूँ, तो मैं उन्हें महसूस करती हूँ। वो कहती है अगर मैं एक वुडन प्लेटफॉर्म पे हूँ और मैं अपने शूज को उतार दूं तो मैं अपने फुट पे वहां पे उसकी सेंसेशन को फील करती हूँ। पूरी वाइब्रेशन मुझे अपनी पूरी बॉडी में फील होती है। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहती है कि वो अपनी बॉडी के हर पार्ट में, डिफरेंट पार्ट्स में म्यूजिक को क्या करती है, फील करती है। उसने यहाँ तक कि ये भी कहा था कि मुझे अपने हेयर में भी म्यूजिक महसूस होता है। In 1991 she was awarded the Soloist of the Year award। यहाँ तक कि 1991 में उसे सोलिस्ट अवार्ड भी मिला। इट इज द फेमस अवार्ड ऑफ द रॉयल फिल्मोमिक सोसाइटी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था उसके लिए। और एक पर्सन है जो बहुत ही रिनाउंड है और उसकी बहुत मतलब एवलिन उन्हें बहुत पसंद भी किया करती थी, जिनका नेम क्या था, जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड ने कहा था द गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। वो भी बहुत इंस्पायर थे, मतलब हर किसी के लिए ना वो क्या बन चुकी थी, एक मोटिवेशन बन चुकी थी। तो जेम्स ब्लेड ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। कि गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने मतलब उससे भले एक हियरिंग की पावर छीन ली, लेकिन मैं वही बात करूं तो उसे कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया कि जो हम नॉर्मल पीपल के पास नहीं है। मतलब हमारे बराबर से कोई पास होता, कई बार होता हम फील नहीं कर पाते, लेकिन वो हर छोटी सी छोटी चीज को महसूस कर सकती थी। एवलिन सीज दैट शी इज अ वर्कहॉलिक। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा, मतलब वो बहुत जैसे कोई पर्सन पैशनेट होता है, या मैं कह सकती हूँ पॉजिटिव, मतलब अपने काम को एक पागलपन जो होता है वो चीज तो एवलिन के अंदर बहुत ज्यादा थी। शी हैज टू वर्क मोर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो कहती कि मुझे और हार्ड वर्क करना है, किससे ज्यादा, क्लासिकल म्यूजिशियन से ज्यादा। वो यहाँ तक कि रेगुलर कंसर्ट्स भी देती थी। उसने बहुत फ्री कंसर्ट्स भी दिए स्कूल्स में, हॉस्पिटल में। उसकी जो प्रायोरिटी की मैं बात करूँ वो कौन थे, यंग म्यूजिशियंस थे। यहाँ तक कि एक फंड थी जिसने, जो डेफ चिल्ड्रंस जहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने तो ये भी कहा कि एवलिन जो है वो क्या है, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है उन सब डेफ चिल्ड्रन के लिए। कि वो क्या है, जो बच्चा सुन नहीं सकता और उधर ही एक बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि उसे वर्ल्ड वाइड सब जान रहे हैं, वो एक सेंसेशन बन चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या बन चुकी है, सबके लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। यहाँ तक कि उन बच्चों का भी कहना ये था कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एवलिन हैज ब्रॉट to the front of the orchestra. She is an inspiration to the handicapped. She has given great pleasure to million. अब वो क्या बन चुकी थी, वो तो एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी हैंडीकैप्ड के लिए भी और साथ साथ नॉर्मल पीपल के लिए भी। और उसने इतने लोगों को प्लेजर दिया है, खुशी दी है कि जिनकी तो हम बात भी नहीं कर सकते। With this we come to the end of the first part of the sound of music. I hope you like it, and for more videos subscribe my channel. Thank you.